Online platform of St. Thomas School. In previous video we had discussed the first chapter of class 9th history. The name of chapter is French Revolution, and this revolution held on 14 July 1789. In last video we discussed the main causes of French Revolution: economic cause, social cause, political causes, immediate cause and emergence of middle class. And we also discussed the condition of subsistence crisis. Today we discuss the how France become a constitutional monarchy and how France become a republic. And we also discussed the Jacobin Club and the period of terror and the directory rule in France. तो आज हम इन टॉपिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Now we first discuss some definitions. This is a livre. Livre is the French currency which was discontinued in 1794. ये फ्रांस में एक पहले करेंसी थी जिसका नाम लिव्र था. ये 1794 से वहाँ डिसकंटिन्यू हो गई. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, क्लर्जी. Clergy are the group of person who perform religious ceremony in church. ये पंडितों या उनके जो ईसाई कम्युनिटी के जो लोग उनका एक रिलीजियस सेरेमनीज करने वाले जो क्लर्जी होते हैं, उनको प्रीस्ट भी कह सकते हैं, उनका ग्रुप होता है जो चर्च में रिलीजियस सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हैं. और ये पोप फ्रांसिस है जो ईसाई कम्युनिटी के वर्ल्ड में सबसे बड़े लीडर हैं. फिर आपके ताइथ. यहाँ लिखा हुआ है टाइथिंग, गिविंग बैक टू गॉड. यह एक टैक्स था जो चर्च के द्वारा लोगों पर इम्पोज किया जाता था. तो टाइथ इज अ टैक्स विच वॉज चार्जेस बाय चर्च एंड पीपल पेड 1/10 पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट. अर्थात जो लोग हैं वो अपनी इनकम का 1/10 पार्ट चर्च को पे करते थे. फिर है टाइल. ये भी एक प्रकार का टैक्स है और ये लैंड टैक्स है. ठीक है, टाइल अ लैंड टैक्स विच या इट्स डायरेक्टली पे टू द स्टेट. ये डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था. नाउ द टेनिस कोर्ट ओथ. फ्रांस में जब 14 जुलाई 1789 को जो ऑकेशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे जो मिडिल क्लास या जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं वो टेनिस कोर्ट में ऑर्गेनाइज होते हैं. और ये मीटिंग 20 अगस्त 1789 को ऑर्गेनाइज की जाती है. और कौन ऑर्गेनाइज करते हैं? द थर्ड स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी. एंड ऑल दीज मेंबर असेंबल्ड इन द टेनिस कोर्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्साय. और ये मीटिंग कौन लीड करता है? मिराबियो या अब्बेसी, दो लीडर होते हैं. वो इस मीटिंग को क्या करते हैं? हेडेड करते हैं. और नेशनल असेंबली दे डिक्लेयर्ड, जो भी वो मिडिल थर्ड स्टेट्स के मेंबर हैं, दे डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ नेशनल असेंबली एंड सो नॉट टू डिस्पर्स दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. वो तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस का वो नया संविधान नहीं बनाएंगे. तो जो टेनिस कोर्ट की मीटिंग है वो 20 अगस्त 1789 को ऑर्गेनाइज की गई थी. और उसको लीड किसने किया था? मिराबियो और अब्बेसी. नाउ द मिराबियो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था. ही वॉज बिलोंग टू नोबल फैमिली. फिर ही वॉज द मेन लीडर ऑफ टेनिस कोर्ट मीटिंग एंड ही वॉज अगेंस्ट द फ्यूडल प्रिविलेज. जो भी वहाँ पे फ्यूडल को प्रिविलेज मिले थे उनके ये अगेंस्ट में था. और एक ही बहुत ही पावरफुल स्पीच देने वाला था, बहुत बड़ा स्पीचर था जिसने डिलीवर्ड द स्पीचेस. तो मिराबियो नोबल फैमिली से बिलोंग और ही लीड द मीटिंग ऑफ टेनिस कोर्ट. नेक्स्ट अब्बेसियास. ही वॉज द प्रीस्ट. ये एक प्रीस्ट था और ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट. इसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट बनाया जिनका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट. तो मिराबियो से रिलेटेड हमें अब्बेसिया से रिलेटेड हमें एक ही क्वेश्चन याद रखना है कि विच पैम्पलेट वाज पब्लिश्ड बाय अब्बेसिया. तो व्हाट इज द थर्ड स्टेट और ही बिलोंग टू द प्रीस्ट. नाउ द हाउ फ्रेंच बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, या जो फ्रांस है वो किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनता है. तो ऑन 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली एक ऑर्डर डिक्लेयर करती है और उसमें फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करती है और फ्रांस में जो टैक्सेस सिस्टम उसको भी वो अबॉलिश कर देती है. फिर ही आल्सो अबॉलिश प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्जी एंड नोबल्स. नोबल्स और क्लर्जी को जो भी प्रिविलेज मिले उनको अबॉलिश करती है. इट आल्सो अबॉलिश टाइथ.
जो टैक्स चर्च को पे किया जाता उसको भी अबॉलिश कर देती है। फिर लैंड ओन बाय चर्च कंट्रोल बाय द नेशनल असेंबली या गवर्नमेंट, जो लैंड चर्च के पास थी उसको नेशनल असेंबली गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती है। एंड the National Assembly also complete या drafted the Constitution of French in 1791. तो in this way French become a constitutional monarchy। अब जो फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसकी क्या फीचर है? फर्स्टली फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्च। फिर इन दिस वे फ्रेंच बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड द पावर ऑफ किंग डिस्ट्रीब्यूट इन द 3 लेवल या 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो राजा की शक्ति है वह लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर नेशनल असेंबली आल्सो गॉट द राइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ। अर्थात अब जो लॉ बनाने का जो राइट है वो अब किसके पास आ जाता है? नेशनल असेंबली के पास। और नेशनल असेंबली आल्सो इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन। अब फ्रांस में 2 तरह के सिटीजन होते हैं, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव किन्हें कहते हैं? जो रिचर सेक्शन के होते हैं और जिनको वोट देने का अधिकार होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ग्रांटेड राइट टू वोट ओनली पर्सन या ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स एज एंड एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार दिया था जिनकी पेमेंट या जो रिचर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। तो इस संविधान के द्वारा ही पॉलिटिकल राइट्स ओनली रिचर सेक्शन को दिया गया था, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला। फिर द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन वर क्लास एज ए पैसिव सिटीजन। उन 25 ईयर्स जो लोग एक्टिव सिटीजन के अलावा जो भी सिटीजन है उन्हें फ्रांस में पैसिव सिटीजन कहा जाता था। कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स भी डिक्लेयर किए मैन और सिटीजन्स के लिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो असाइन द ड्यूटी टू स्टेट। जो संविधान है उसने राज्य को ये ड्यूटी दी कि वह लोगों के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे। और कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ये फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है राइट आपके राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो फ्रांस का नया संविधान है ये लोगों को फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइड करता है। नाउ द फ्रेंच अबॉलिश कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। फ्रांस से वहाँ पे क्रांति लगातार होती रहती है। पहले फ्रांस मोनार्ची था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से क्या बन रहा है? रिपब्लिक। कैसे बनता है देखिए। इन अप्रैल 1792 द नेशनल असेंबली डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। 1792 में अप्रैल में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करती है क्योंकि वहाँ पे भी मोनार्ची होती है और वहाँ के लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहती है। एंड इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू दिस वॉर फ्रेंच पीपल फेस वेरियस इकोनॉमिक डिफिकल्टी। इस वॉर से फ्रांस की जो जनता है बहुत सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को फेस करती है। और पॉलिटिकल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ग्रांटेड पॉलिटिकल राइट्स ओनली द रिचर सेक्शन सोसाइटी, जिससे दिस क्रिएटेड ग्रेट डिससेटिस्फिकेशन अमंग द कॉमन पीपल। जो फ्रांस में 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने सिर्फ रिचर सेक्शन को राइट्स प्रोवाइड किए जिससे कॉमन लोगों में डिससेटिस्फिकेशन का मतलब क्या है? असंतोष रेज हो गया। फिर 10 अगस्त 1792 जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर हैं वह ट्यूलिस का जो महल होता है वहाँ पर अटैक करते हैं और किंग्स के गार्ड्स को मार देते हैं और जो लुई 16 है उसको भी वो अरेस्टेड कर लेते हैं। और न्यू इलेक्शन वर हेल्ड इन विच मैन अबाउट 21 ईयर्स ऑफ एज वर अलाउड टू वोट। अब अगेन नया संविधान बनता है और जो लोग 21 वर्ष से ऊपर हैं उनको वोट देने का राइट मिल जाता है। और जो नई असेंबली बनती है उसका नाम होता है कन्वेंशन। ठीक है, तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन एंड दिस अबॉलिश द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन फ्रांस एंड 25 सितंबर 1792 फ्रेंच बिकम अ रिपब्लिक। अर्थात ये जो कन्वेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को फ्रांस में अबॉलिश कर देती है
और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। और जो लुई 16 है, ये देख ली, उसको पब्लिकली वो फांसी की सज़ा दे देते हैं। तो लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन ए चार्ज ऑफ ट्रेजन का मतलब होता है धोखा। उसने देश के साथ जो भी धोखा किया उसके लिए उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। और कब दी जाती है? 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। ये देखिए, पब्लिकली इसको एग्जीक्यूटेड किया गया है। एंड द प्लेस दी ला कॉनकोर्दी, जो जगह थी उसका नाम था द पैलेस दी ला कॉनकोर्दी। तो यहाँ पे जो लुई 16 है उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट, उसकी वाइफ को भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नाउ द जैकोबिन क्लब, न्यू हेडिंग इज, दीज आर द पॉलिटिकल क्लब formed after the French Revolution to discuss the government policies and plan। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और प्लान है उनको डिस्कस करने के लिए कुछ क्लब बने जिनका नाम था जैकोबिन क्लब। इनका जो नाम है, एक इनका फॉरवर्ड कॉन्वेंट था, उसकी जगह से बना था। तो कॉन्वेंट एक देखिए, कॉन्वेंट इज ए कम्युनिटी ऑफ आइदर रिलीजियस ब्रदर, सिस्टर, मॉन्क और नन्स or a building used by the community particularly in the Catholic Church। जो कैथोलिक चर्च होता है उन्हें उसकी बिल्डिंग को ही कॉन्वेंट कहते हैं। ये कॉन्वेंट की बिल्डिंग है। नाउ द जैकोबिन क्लब आर मोस्ट सक्सेसफुल क्लब which got its name for former convent Saint Jacob in Paris। ठीक है। मेंबर ऑफ दिस क्लब बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस क्लब के जो भी मेंबर थे वो लेस प्रॉस्पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे। जैसे मान लीजिए आपके स्मॉल शॉपकीपर है, आर्टिजन है, कॉबलर है, वॉच मेकर है, पेस्ट्री मेकर है, ये सब इस क्लब के मेंबर थे। अब ये क्लब देखिए, इनका जो लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था। इस क्लब का जो मेंबर या लीडर था वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। तो ही वॉज द, या मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर वाज द मेन लीडर ऑफ दिस क्लब। अब क्लोथ, दिस मेंबर डिसाइडेड टू वेयरिंग अ क्लोथ या स्ट्रिप ट्राउज़र, जिसमें लंबी लंबी लाइनें थी, उस ट्राउज़र को उन्होंने पहनना स्टार्ट किया। और दिस इज़ नोन एज सेंस क्लोथी। उसको क्या कहते थे? सेंस क्लोथी, लिटरली मीनिंग दोज नी ब्रिचेस। दे आल्सो वेयर रेड कलर टैप विच इज़ द सिंबल ऑफ लिबर्टी। इन्होंने एक लाल कलर की कैप को पहनना स्टार्ट किया, वह लिबर्टी का सिंबल थी। और दे वर आल्सो अगेंस्ट, स्ट्रांगली अगेंस्ट द रिचर सेक्शन सोसाइटी, नोबल्स और क्लर्जी। जो समाज में पैसा वाला वर्ग है, क्लर्जी है, नोबल है, ये सब उनके अगेंस्ट में थे। ये उनका ड्रेसिंग है। ये देखिए स्ट्रिप्स जो है, ये स्ट्रिप्स और ये रेड कलर की कैप। फिर द पीरियड ऑफ टेरर, द पीरियड बिटवीन 1793 to 1794 in France known as the period of terror due to following reason। क्यों कहलाता है? तो उस समय जो फ्रांस का रूलर था रॉबस्पियर था, और उसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी सीवियर कंट्रोल की और पनिशमेंट की। तो जैकोबिन रूलर रॉबस्पियर ने फॉलो द पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट ड्यू टू विच फ्रेंच नोन एज, yes, in between 1793 to 1794 the period of France known as the period of terror। Enemies of public, ex-noble, clergy, member of other parties and richer section who got the right of political right were the decided by enemies of republic। इन्होंने उन लोगों को गणतंत्र का विरोधी माना जो लॉबर्स है, क्लर्जी है या रिचर सेक्शन है सोसाइटी का। और ही वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन, और उनके ऊपर केस चलाया जाता। और उन सभी को अगर वो गिल्टी हैं, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी देन दे गिलिटीन। ये एक डिवाइस था जिसमें व्यक्ति की गर्दन या उसके गले को काट दिया जाता था। तो इसका नाम क्या? गिलिटीन। क्या नाम बेटा? गिलिटीन। नाउ द मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रॉबस्पियर, या जो टेरर का पीरियड था उस समय क्या क्या चेंजेज हुए? सबसे पहले जो मीट और ब्रेड का उसने राशन स्टार्ट कर दिया, अर्थात आपको मीट और ब्रेड के लिए गवर्नमेंट की जो राशन की लाइन उसमें इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू
send their product in cities या transfer their product cities and sell at the price fixed by government. किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना प्रोडक्ट गांव में से शहर में लाएं और उसी रेट पे बेचें जिस पे गवर्नमेंट ने फिक्स की है, ठीक है. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर वाज आल्सो बैंड. जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लावर या जो आटा था या जो फ्लावर था उसके ऊपर उन्होंने बैन लगा दिया. पीपल आर फोर्स टू यूज़ द प्लेन ब्रेड. लोगों को फोर्स किया गया कि वो प्लेन ब्रेड का यूज़ करें. रॉबर्सपियर फॉलो दिस पॉलिसी वेरी एग्रेसिवली. रॉबर्सपियर ने इस पॉलिसी को बहुत ही एग्रेसिवली कठोरता से फॉलो किया. फिर रॉबर्सपियर आल्सो फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस. उसने जो उच्चतम मजदूरी की कीमत है उसको भी उसने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था. फिर इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मैंशर, फ्रांस में पहले सर को मैंशर और मैडम को मैदाम कहा जाता था, अब उनको क्या, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर कॉल्ड चीतियों और चीतियों. अब उनको क्या कहने लगा, सीटियों का, चीतियों नहीं पढ़ेंगे इसको, सीटियों और सीटियों ही पढ़ेंगे, ये नी ई आगे साइलेंस ही रहेगा. तो जो फ्रेंच के जो मैन है वुमेन उन्हें क्या कहा जाने लगा, सीटियों और सीटियों. एंड जो चर्च है उनकी बिल्डिंग को भी उसने शट डाउन कर दिया और उनकी बिल्डिंग को किस में कन्वर्टेड कर दिया, इन द बैरक ऑफिसेज, अर्थात सैनिकों के रहने की जगह के रूप में. तो ये रॉबर्सपियर ने अपने पीरियड में कुछ चेंजेस किए थे. सबसे पहले उसने मीट को राशन में, मीट और जो आपके उसको राशन में कन्वर्टेड कर दिया, वेजेस फिक्स कर दी, चर्च की बिल्डिंग को चेंजेस करके बैरक हाउस में कन्वर्टेड कर दिया. नाउ द डायरेक्टली रूल इन फ्रांस. रॉबर्सपियर के बाद जो रॉबर्सपियर की जो गवर्नमेंट है वो सूनली फेल हो जाती है. तो आफ्टर द या इन 1794 जैकोबिन गवर्नमेंट वॉज फेल एंड मिडिल क्लास. आफ्टर द फेल ऑफ जैकोबिन पावर कम अंडर टू द मिडिल क्लास. अब जो पावर है वह किसके पास में आ गई है, वेल्थी मिडिल क्लास के पावर. तो आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट the power went to the hand of wealthy middle class and a new constitution was drafted in 1795. Right to vote, it abolished the right to vote to the non-proprietary society. अर्थात अब यहाँ पे वोट देने का अधिकार सभी को मिल गया, ठीक है. प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई. For the directory legislative council of 5 member या legislative council appointed and executive made of 5 member is called directory. फिर power of executive, in this way the power of executive vested in the hands of directory. इस प्रकार जो legislature की power है वह इन 5 लोगों के अंडर में आ गई. And power of law making, the power of law making, द लॉज वेस्टेड इन द लेजिस्लेचर. लॉ बनाने की ताकत तो किसके प्रकार थी, लेजिस्लेचर के पार्ट थी, बट जो लेजिस्लेचर वो किसके अंडर में थी, डायरेक्टली में. तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लग गया. तो ये भी बाद में क्या है, फेल हो जाती है. तो द मेन एम ऑफ डायरेक्टरी टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन फ्रांस, बट इट रिमेन फेल. ये फेल हो जाती है क्योंकि इसका लेजिस्लेचर के साथ क्या रहता है, क्लैशेस. तो फाइनली डायरेक्टरी रूल भी फ्रांस से हट जाता है. तो इस वीडियो में हमने जो टॉपिक देखे थे आज ये वाले हैं कि फ्रांस किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनता है, किस प्रकार वह रिपब्लिक बनता है, और क्या जैकोबिन क्लब है, जैकोबिन क्लब का जो पीरियड है या जो पीरियड ऑफ टेरर के बारे में, और डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस के बारे में हमने ये पढ़ा. तो थैंक यू स्टूडेंट. नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा.